खुदावन का धन्यवाद हो कि सुंदर समय एक बार शाम हमें फिर दिखाई, दिन भर अच्छे से रखा। खुदावन का धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे, इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि हम आपके नजदीकी में आए, आपका पवित्र नाम लें, आपको धन कहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन सब आशीषों के लिए जो कि आज तक आपने और अभी तक हमें दी है। मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी दीदी और भैया के लिए कि वो दोनों आए और हम उनके साथ बैठकर आपका नाम लेने वाले हो सके हैं। मेरे परमेश्वर इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सुरक्षित यहाँ पर लेकर आए और प्रभु जी हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो। जो मीटिंग यहाँ पर हो रही है मेरे परमेश्वर, आपका नाम जो लिया जा रहा है मेरे परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में 4 गुना अधिक फल उत्पन्न करने वाला है मेरे प्रभु जी। जो भी वचन यहाँ पर बोला जाता है या जो भी सुनाया जाता है मेरे प्रभु जी, उस वचन से हम आगे चलने वाले हों और अपने जीवन को उस पर चलाने वाले हो सकें। सारे मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं और आपकी उपस्थिति चाहते हैं। सारी आदर में आपको देते हुए आपके पवित्र मीठी नाम से मांगते हैं, सुनिए आपकी विल कीजिए। गीत की ओर चलेंगे। सॉन्ग नंबर है 143, पेज नंबर है 90। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूध होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन से मिलता है। उसके नियम को संभाले तो कभी बिना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज समय हो गवाहियों का, जो चाहे गवाही दे सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। Praise प्रभु the का Lord. धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी तक जीवितों की जमीन पे रखा है, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने कि पिछले दिनों से आज तक हमें बहुत सारी खुशियां दी और बहुत सारे खतरों से और बीमारियों से बचा के रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे दोनों बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। ये सब Amen. कुछ प्रभु की ओर से होता है। बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन परमेश्वर की जब दया और परमेश्वर के भय में हम चलते हैं तो हमारी सारी जरूरतें और सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों का परमेश्वर ने हमेशा उन्हें संभाला है और उनका साथ दिया है। मेरे प्रभु से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और यही मैं अपने बच्चों के लिए एक गवाही का विषय भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे इस गवाही के वारिस बने, कि वो हमेशा परमेश्वर में मिले रहें और परमेश्वर को हमेशा अपना पहला स्थान देते रहें अपने जीवन में, और इसी तरह निरंतर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकें। परमेश्वर की बहुत सी आशीषें हमारे पास हैं और हम उनको गिन नहीं सकते और ना ही उनके बारे में हम बता सकते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होता है। पिछले दिनों हम लोग छुट्टियों में बाहर भी गए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ साथ रहा। हम सब जगह अच्छे से रहे, अपनों से मिले, और छुट्टी का भी बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ था कि पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन परमेश्वर ने सब चीज़ें हमारे लिए कराई और हम सबसे जाकर मिल सके और सबकी जो भी हमारी ज़रूरतें थी या हमारे जो ज़रूरी काम थे उनको भी हम पूरा कर सके। बेटे के लिए भी हमें कॉलेज देखना था, वहाँ भी हम जा सके। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। और आगे की सारी जो बच्चे के लिए खुदा बाप ने सोची है, जो भी इसके जीवन के लिए जो प्लानिंग की है, वो परमेश्वर की ओर से हम चाहते हैं कि पूरी हो और हमेशा परमेश्वर उनके साथ रहे और हम सबके साथ रहे। ये तो वचन की ओर चले हमारे पास। Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से एकत्रित होने के लिए और उसमें बने रहने के लिए हम सबको इकट्ठा किया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन से सीखें, उसके वचन से जानें। संसार कभी भी हमें ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि संसार और संसार में की बातें सभी नष्ट होंगी, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हमने इस संसार और संसार में की बातों से प्रेम किया और हमने अपने जीवन में उन्हें उत्तम माना, लेकिन पिता ने हमें कुछ बातें सिखाई हैं जिसके विषय में उसने ये जीवन की पुस्तक अर्थात अपना पवित्र वचन हमें दिया। उसने अपने पवित्र वचन को हमें किस लिए दिया? इसलिए नहीं कि हम उसे पढ़ें और पढ़ के उसमें अब पवित्र वचन को रख दें, बल्कि इसलिए दिया कि इससे हम जीवन को जीना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक कोरस गाऊंगा। रो में गिड़गिड़ाऊं मैं, पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा,
रो मैं, गिड़गिड़ाऊं मैं, पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, मेरी सुने ऐ खुदा, मेरी सुने ऐ खुदा, मेरी सुने ऐ खुदा, मेरी सुने ऐ खुदा। पाप दिल में भरे रहा, मैं तुझसे परे, मैं तुझसे परे, रो मैं, गिड़गिड़ाऊं मैं, पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, अपना खून और बदन। आमीन। मैं मुझको है दिया, मेरी सुने ऐ खुदा, 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 मेरी सुने ऐ खुदा। Praise the Lord. देखो मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे अपनी वह बातें जो मैंने पिता से सुनी तुमसे कह दी। मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। कभी सोचा ये कैसे होगा? कभी सोचा कि मनुष्य कहता है कि जब वो गिर जाता, जब वो मर जाता, जब वो गाड़ा जाता तो उसका शरीर गल जाता है। लेकिन कभी सोचा ये कौन से नए हृदय की बात कर रहा है? मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। क्या है ये? कभी सोचा? हाँ? अच्छा, कभी पढ़ा ये चीज? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने बाइबल में कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। आमीन। ये कौन सी बात कर रहा है खुदा? पौलुस ने कहा मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया। पौलुस ने कहा मैं एक नई सृष्टि हो गया हूं। पौलुस ने कहा अब मेरे अंदर पुरानी ऐसी बातें नहीं रही। मैंने अभी तक जो कुछ जाना वो सब कूड़ा और कचरा था। जिस दिन मैंने तेरे वचन को जाना, मैं समझ पाया कि जीवन क्या है। अब मैं वे बातें नहीं कर सकता और अब मैं वे बातें नहीं करता जो मैं पहले करता था, क्योंकि अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। और पिता ने कहा जब मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा तब तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। तो ये क्या है?
ये क्या है? कभी इसके विषय में जानने की कोशिश करिए। ये क्यों कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि मैं नई सृष्टि बन गया, और खुदा कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे अंदर पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा तो तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। ये हृदय का क्या चक्कर है? हृदय का चक्कर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। और हकीकत में हमारे हृदय को, हमारे शरीर के पूरे पार्ट में जो हृदय है उसका कनेक्शन बाइबल से है, क्योंकि वो प्यूरिफाई करता है। वो क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। वो हृदय के अंदर लहू को बहाता है। आमीन। हमारे हृदय में से जब ब्लड निकल के सारे शरीर पे जाता है तो वो उसको पंप करता है। आमीन। उसको पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ये हृदय को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा है? कभी कोशिश करी जानने की? मैंने खोला कुछ है लेकिन ले कहीं और जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ और खोला और ले कहीं और जा रहा। कभी कोशिश करी जानने की इसके विषय में? हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है, और हम उसकी क्यों सुने, ये सब बातें तब समझ पाएंगे जब हमारा हृदय, जब हमारा मन उसके प्रति पवित्र होगा। हम बहुतों की सुनते हैं, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा, जिससे जाति जाति के लोग आके पिएंगे? क्यों आके हृदय पे पिता इतना जोर क्यों दे रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कोशिश करी इन बातों को जानने की? हृदय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और हमारे शरीर में हमारा हृदय एक ऐसा है जिसको खुदा अंत समय तक बचाए रहेगा। जितने पत्थर के हृदय होंगे सब नष्ट होंगे, परंतु जिसका मांस और लहू का हृदय होगा, अर्थात प्रभु की देह का, और ये काम हमें वचन में चलने और इकट्ठे होने और सुनने के कारण हुआ। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मैं एक आयत पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 20वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 31वीं आयत। प्रेरितों 20:31 लिखा है, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर कि मैंने 3 वर्ष रात दिन आंसू बहा बहा कर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। कि मैंने 3 वर्ष रात दिन
आंसू बहा बहा कर एक को हर एक को चितौनी, हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। क्या कह रहा है ये पौलुस? 3 वर्ष, 3 साल, रात दिन, हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, आंसू बहा बहा कर। ये है कौन पौलुस? क्यों आंसू बहा रहा है और क्यों रात दिन? 3 साल, कितने साल? रात और दिन, यानी रात में भी और दिन में भी प्रचार करना ना छोड़ा। क्यों इतना परिश्रम क्यों कर रहा है सिस्टर? ओ सिस्टर, इतना परिश्रम क्यों कर रहा है? रात दिन आंसू बहा बहा कर, चितौनी देना ना छोड़ा हर एक को। क्यों? ये जो नई सृष्टि है ये ऐसा है। जब तक हम पुरानी सृष्टि बने रहते हैं, जब तक हम पुरानी सृष्टि बने रहते हैं, रात दिन तो छोड़ो, एक भी समय पिता के वचन से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब नई सृष्टि बनते हैं, जब पत्थर का हृदय निकलता और मांस का हृदय लगता है, यह हाल होता है। हमने अपने जीवन में उत्तम उत्तम चीजों को पाने की चाह करी और खुदा ने हमें उत्तम से उत्तम चीजें दी भी, और आने वाले समय में भी हम अपने जीवन के लिए उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उत्तम है क्या? क्या है उत्तम? हमने अभी वचन में पढ़ा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो रात और दिन आंसू बहा बहा के परिश्रम कर रहा है और हर एक को चितौनी दे रहा है, बता रहा है। तो अगर ये 3 साल रात और दिन काम कर रहा है, तो क्या जरूरी नहीं कि हम कम से कम एक दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा इकट्ठा हो? राज्य को कैसे प्राप्त करेंगे? राज्य को, स्वर्ग राज्य को कैसे प्राप्त करेंगे? इतने खूंखार, इतने सामर्थी लोग खड़े हुए हैं, हमारी आपकी गिनती कैसे होगी? कभी सोचा गिनती कैसे होगी? कभी सोचा कि राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? कि कभी सोचा ही नहीं? अरे भैया ठीक है, वो प्रभु की मर्जी होगी तो चले जाएंगे, नहीं होगी तो भैया नहीं होगी तो अरे नहीं जाएंगे का कुछ सवाल ही नहीं। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है वहां का। हिसाब किताब बहुत खतरनाक है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर एसी में रिजर्वेशन नहीं मिला तो हम जनरल बोगी से चले जाएंगे। जनरल बोगी में भी ठूस ठूस के भरे होंगे, उसमें भी तुम चले जाओगे। लेकिन वहां का तो बहुत ही हिसाब किताब है। वहां का तो हिसाब किताब ये है कि पल पल का, सेकंड सेकंड की मृत्यु।
करना क्या होगा? पास्टर साहब आए, याजक साहब आए, याजक साहब ने प्रार्थना कर दी, क्या कर दी? बस हो गया। लेकिन यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने कहा उद्धार पाने के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं करी। यीशु मसीह ने कहा उद्धार पाने के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा वचन को समझना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत धीरे धीरे वचन बता रहा हूं, कोई जल्दी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, और जो बता रहा हूं उसको समझना पड़ेगा। यूहन्ना 3:15 में लिखा है, यूहन्ना 3:15, यूहन्ना 3:15 में लिखा है, यूहन्ना 3:15। बाबू यूहन्ना 3:15 में क्या लिखा है बाबू? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। नहीं पास्टर जी, हाथ देखिए, अब विश्वास करने का समय में तो है नहीं। प्रार्थना कर दो अनंत जीवन पाले। समझिए, बाइबल अपनी एक वाचा में है और कोई पास्टर, कोई भी भविष्यवक्ता इस वाचा की पुस्तक से तब तक कुछ नहीं ले सकता जब तक उसको ग्रहण ना करे। अगर हम सोचें कि हम इस वाचा की पुस्तक से जो लिखा हुआ, बहुत से लोग, बहुत से तमाम 100 में से 90% लोगों के साथ क्या होता पता है? मैं आज ही तुझे बहुत आशीष दूंगा। अब ये वचन लिख दिया, सब आमीन 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 आमीन। क्या? आमीन आमीन आमीन। सब देखने वाले, पढ़ने वाले थम लगा रहे, आमीन लिख रहे, आज ही मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, ये मेरे लिए बस। और फिर उसी वचन में से लिखा है, मैं आज ही तेरे प्राण ले लूंगा। मैंने बहुत नजदीक से इन सारी चीजों को देखा है। जहां पर भी सुनाई दे, आज मैं देख रहा हूं आपके लिए खुदा कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला है। सब आमीन आमीन आमीन। क्या आपको ये नहीं मालूम कि मैं आज तुझे बहुत आशीष दूंगा, ये वचन है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि मैं आज ही तेरे प्राण ले लूंगा, ये वचन है? आप एक ही वचन, उसने कहा वह मार्ग सत्य एक और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा मार्ग एक ही है। उसने कहा खुदा का वचन एक है। तो उस एक वचन में आप दो भाव कैसे देख सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि मैं तुझे आज ही बहुत आशीष दूंगा, ये मेरे लिए है, तो फिर आप इससे क्यों मना करते हैं कि मैं आज ही तेरे प्राण ले लूंगा, ये मेरे लिए नहीं? हमेशा याद रखिए, विश्वासी मनुष्य वचन को कभी भी इस रीति से नहीं पढ़ता। विश्वासी मनुष्य कभी भी अपने जीवन में वचन को इस रीति से नहीं पढ़ता जैसे आज लोग पढ़ते हैं।
विश्वासी मनुष्य के लिए एक राई के दाने के बराबर एक बिंदु भी वचन उसके लिए पूरा समुच्चा वचन है, अर्थात उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक। विश्वासी मनुष्य के जीवन में कभी नहीं हो सकता कि वो कहे कि मैं आशीष लूंगा और मुझे दुख न दे। विश्वासी मनुष्य पहले दुख के लिए धन्यवाद देता है और विश्वासी मनुष्य सबसे पहले कहता है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे बंधन और कलेश में दिए। हमेशा याद रखिए, हम इस वचन से तभी कुछ न कुछ प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात अनंत जीवन जब हम प्राप्त कर पाएंगे, जब हम विश्वास करेंगे। और हमारा विश्वास प्रभु पे तब होगा जब हम एक नई सृष्टि बनेंगे, क्योंकि हम पुरानी सृष्टि हैं और पुरानी सृष्टि में पुराना विश्वास है और नई सृष्टि में एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। उसने कहा, मैं तेरे अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे एक नई ज्योति दूंगा, मैं तुझे एक नया मन्ना दूंगा, मैं तुझे एक नया मार्ग बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां जाना है। मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। मैं तेरे आगे अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। इससे पहले कि तू प्रार्थना करे, ये विश्वास कर कि जो तू मांगता है वो तेरे लिए हो चुका। एक नई सृष्टि, क्या एक नई सृष्टि। हमने देखा कि यीशु मसीह के शिष्य, जो 12 शिष्य थे, एक व्यक्ति अपने पुत्र को उनके पास ले जाता है और उसके अंदर, उसके पुत्र के अंदर एक आत्मा रहती है जो उसको कहीं पर भी पटक देती थी और बहुत तायत से उसको दौरा पड़ता था और वो तिमिराने लगता था। कलाम कहता है, वचन बताता है कि उसके पिता ने कहा, गुरुवर मैं इसे तेरे शिष्यों के पास भी ले गया था, परंतु वे ठीक ना कर सके। गुरुवर ने कहा, यह आत्मा उपवास और परहेज और प्रार्थना के बिना नहीं निकल सकती। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? देखिए, शिष्य जब तक नई सृष्टि नहीं बने तब तक वह एक भी अद्भुत कार्य नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही वे एक नई सृष्टि बने, उनके अंदर एक नया मन आया, वैसे ही उनके विश्वास का नया होना उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 3:15 में आपने क्या पढ़ा? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। और विश्वास, मेरे प्यारे भाई बहनों, चलने और उसमें परिश्रम करने के कारण बढ़ता है। आप कोई भी काम करते तब आपको विश्वास होता है कि वो काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे तो आप समझ जाते हैं वो काम नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से पिता का वचन भी है, जो कि चलने और परिश्रम करने के कारण आपके जीवन में होता है। इसलिए वो 3 साल रात और दिन, कितना? 3 साल तक वो रात और दिन आंसू बहा बहा के, लिखा है, कलाम में लिखा है, प्रेरितों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 20, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों 20 और उसकी 31वीं आयत। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। क्यों रात दिन आंसू बहा बहा कर चेतावनी दे रहे हो? कलाम में लिखा है, प्रेरितों 20 और उसकी, हालेलुया,
26वीं आयत। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देके कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। अरे निर्दोष कैसे हो पौलुस? क्योंकि पौलुस एक काम कर रहा है, सबके लहू से निर्दोष। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि हालेलुया, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। क्यों? पौलुस ने क्या जुल्म कर दिया था कि दोषी बन गया था? क्यों कह रहा कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं? क्योंकि जब आप पर प्रकाशन आता है, जब आपको तोड़ा दिया जाता है, जब आप पर अनुग्रह आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा भाई, जब आप पर अनुग्रह आता है, जब आप पर पिता का वचन आता है, तो एक लेखा लाता है। अब क्योंकि आप पर यह दया की गई, तो जैसे तुम्हारे ऊपर दया की गई, ये अवश्य है कि वैसे ही तुम भी लोगों पर दया करो। ये कह रहा कि अब मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। क्या कह रहा? पढ़ें। इसलिए मैं आज के दिन गवाही देकर कहता हूँ इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। अगर मुझ पर पिता ने दया की, अगर मान लेते हैं कि सिस्टर आप पर पिता ने 500 जो दिनार का कर्ज था, ठीक, खुदा ने क्या किया? जो 500 दिनार आपने खुदा से लिए थे, आप जो कर्ज थे, खुदा ने आपको क्षमा कर दिया, जैसा खुदा ने वचन में भी लिखा। लेकिन आपका दूसरे पे 100 दिनार कर्ज था, वचन में लिखा है। आपने उसको चौराहे पे ले आए और मारा और कहा मेरा दिनार लाओ, मेरा दिनार लाओ, मेरा है क्या क्या बताओ? मेरा दिनार लाओ। हाँ, मेरा 100 दिनार लाओ। तो वो जिसके ने आप पर 500 की दया की थी, वचन बताता है, उसने उसको फिर बुलाया और उसके सारे जो कर्ज माफ किया था, उसका एक एक का क्या किया? सूद समेत लिया। आप बताइए कि ये जो 500 दिनार की दया उसने की, तो क्या चाहिए नहीं था कि हम भी जो हमारे ऊपर कर्ज जो हमने लोगों को दिया है उसको क्षमा करें? ठीक इसी तरीके से वचन, अब आइए वचन पे। जैसे दाऊद ने कहा, ये हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। जैसे पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, परंतु जो कुछ है मैं तुझे उसे यीशु मसीह के नाम में देता हूं। अर्थात ये वचन जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो हजारों करोड़ों सारी चीजों और पूरे पृथ्वी के सारे उत्तम उत्तम जेवरों से बढ़कर है, ये पिता ने हमें दिया। तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, हो सकता है वो दफ्तर में हो सकता है वो हमारे चलने फिरने में हमारे साथ बैठते हो सकता है वो हमारे अगल बगल हम कहीं पर भी जाते हैं। क्या चाहिए नहीं कि जैसे उसने दया करके हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन हमें आपको दिया, क्या ये चाहिए नहीं कि ये वचन हम उनको दें? अगर पौलुस कह रहा है प्रेरित हो
20 और उसकी 26 में, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। अगर पौलुस कह रहा है मैं निर्दोष हूं, यानी कि पौलुस पे अनुग्रह आया। पौलुस पे क्या आया था? उसने उसके जो कांटे चुभे हुए थे उस कांटों को निकलने के लिए 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। उत्तर नहीं आया। प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। उत्तर नहीं आया। फिर उसने कहा प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर आप मानते हैं कि पौलुस पे अनुग्रह आया और पौलुस ने उस अनुग्रह को जो पौलुस पर आया, उसने 3 साल रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, इसलिए वो हर एक की निर्दोष लहू से निर्दोष है। तो अगर आप मानते हैं कि पौलुस पे अनुग्रह हुआ, तो क्या आज हम पर अनुग्रह नहीं हुआ है? पौलुस ने तो 3 साल रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा और पूरा काम करता रहा। नहीं, हम क्या काम कर रहे हैं? बात वचन में ये आती है। वचन में आता है तू कहां है आदम? ए आदम, तू कहां है? मैं कहां हूं? मैं पिता के वचन में कहां पर हूं? याजक साहब, पास्टर साहब, मुझे बताओ मैं कहां पर हूं? तो याजक साहब कहेंगे मुझे अपना खुद का नहीं मालूम। मुझे अपने खुद का नहीं मालूम कि मैं कहां हूं, तो मैं तुम्हारा कैसे बता दूंगा तुमको? क्या करें? क्या करें बताइए? वो तो हर एक के लहू से निर्दोष हो गया, हम और आप। अरे हम पर अनुग्रह हो। याजक साहब प्रार्थना करिए, पिता की शांति, पिता की दया, पिता का सामर्थ, पिता का आशीष हम पर आ जाए। ठीक, आ जाएगी, आ जाएगी भैया, आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लेकिन जब वो आएगी तो तुम्हें भी तो उसके एवरेज में कुछ काम करना पड़ेगा। और हमसे कैसे हो पाएगा? बीस किलो आशीर्वाद की बोरी चढ़ा देंगे, हमारा ये काम हो जाए। अरे हमने खुदा की प्रार्थनाओं को किसमें तौल दिया? आशीर्वाद आटा। ये प्रार्थना जो है वो विश्वास की होती है, और प्रार्थना और विश्वास का कोई मूल्य नहीं है। और विश्वास और प्रार्थना हमें आज्ञा को मानना सिखाती है। हमने उसको बहुत सी चीजों में तौल दिया और हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह से बिजनेस करने लगे। यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है? एक आयत पढ़ेंगे,
प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे समझ में आ रहा है ना, आ तो रहा होगा, बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत आराम से। मुझे नहीं मालूम क्या आ रहा है, लेकिन मैं चुपचाप, जब मैं आया और मैं ऑन करने जाया तो मुझे नहीं मालूम था क्या प्रचार करूंगा, लेकिन आ क्या रहा है ये देखिए। यीशु मसीह हमसे चाहता क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो रोमियो 12 रोमियो 12:11 रोमियो 12:11 में लिखा है, एक मिनट जल्दी ना करना पड़ने की, रोमियो 12 11 प्रयत्न करने में एक मिनट रुक जाइए। सहायक ने अभी खोला ही नहीं है, अब सहायक ने खोला है पेज। देखिए सहायक की तरफ एक बार, इधर सहायक की तरफ एक बार जरूर देखा करिए, याद रखिए। रोमियो 12 हाँ। 11 रोमियो 12:11 पढ़िए। प्रयत्न करने में आलसी न हो। हैं? हमसे क्या चाहते हो प्रभु? प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रयत्न कराना चाहते हैं। और क्या कह रहा? आलसी ना क्यों रात दिन? पता नहीं भैया, ये पता नहीं क्यों रोज की प्रार्थना करते हैं। हम तो हफ्ते में एक बार या तो 2 हफ्ते में एक बार सुन लेते हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप रिसीव करेंगे, तब आपके अंदर से सेवा लेना शुरू करेगा। जब तक रिसीव नहीं करेंगे, आप सेवा कर नहीं पाएंगे। उसने इतना रिसीव कर लिया, ओ माय गॉड, और उसने इतना रिसीव कर लिया, भाई, अगर 3 साल वो रात दिन आंसू बहा कर, उसने कहा हर एक को भी मैंने नहीं छोड़ा। अगर वो बांट रहा है, अगर रात दिन बांट रहा है, अगर आप मानिए, अगर विश्वास करिए, अगर रात दिन सुबह से रात दिन 24 घंटे आप दान करें 3 साल तक, तो आपने कितना रिसीव किया होगा। अब आप मुझे एक जना बताइए, कितने आपने देखे होंगे लंगर लगे हैं, भंडारे चल रहे हैं। भंडारा लंगर जब चलता है, या तो कोई भी चीज अगर कोई भी लोग सड़क पे करके दान करते, तो 4 घंटे 5 घंटे, बहुत ज्यादा हो गया तो 24 घंटे। 24 घंटे के बाद भी वो अपने घर के सारे सामानों को रखे रहते हैं कि नहीं, कि वो 24 घंटे में घर के सारे सामान को भी दान करें। लंगर जो चल रहा है, जो दान कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनके घर, उनका सारी संपत्ति बनी है,
तो यानी उनका कितना होगा। तो जो पौलुस दे रहा है रात दिन, अब इसको इस वे में लाइए, जो पौलुस रात दिन हर एक को दे रहा है, तो उसके पास कितना होगा। अब जो घटाना करिए आप। कोई आदमी रात दिन एक एक मनुष्य को कह रहा, एक एक को दिया मैंने, आंसू बाबा ले लो भैया ले लो, तो उसके पास कितना रिसीव उसने किया होगा। ये है वचन। प्रार्थना क्यों नहीं हो पाती, प्रार्थना सुन क्यों नहीं पाते, प्रार्थना के नाम से नींद क्यों आने लगती है, वचन में बैठ क्यों नहीं पाते हैं, बच्चे वचन को सुन नहीं पाते। हमारा मन तो बस केवल अब भैया चिंताओं में लग गया है, क्या होगा। प्रार्थना भी करते तो भी चिंता बनी रहती है। तो क्यों? क्योंकि अंदर रिसीव नहीं किया है नहीं, कुछ खोखलापना है, उसने सूखी हड्डी। ऐ मनुष्य के संतान, मुझे तू बता, क्या ये सूखी हड्डियां बोल सकती हैं? ओह माय गॉड, देखा आपने, हम सूख गए अंदर से, ऊपर से हम हरे भरे लगते हैं, लेकिन विश्वास, सामर्थ, बल, बुद्धि, उसका अनुग्रह, उसकी ब्लेसिंग हमारे अंदर से समाप्त हो गई है। अब केवल हम अपने मन को मनाने के लिए या अपने आप को जताने के लिए वचन सुनते हैं। अब वो पहले जैसा भूखापना नहीं है। यही है खतरा, यही खतरा है। रोमियो 12:11 क्या कह रहा? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। ये मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ना, खाली कह रहा भरे रहो। भाई आप जितना आप ऊपर से आप कुछ भी दिखावा कर लो, मैं ऊपर से बहुत दिखाऊं कि मैं ब्रदर रोहित हूं, मैं रोज मीटिंग करता हूं, ये करता हूं, जब तक अंदर से भरा नहीं होऊंगा मैं मीटिंग कर नहीं पाऊंगा। आपको नहीं मालूम कि मेरी दिन भर की दिनचर्या क्या है। नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, और मैं बताऊंगा क्या करूंगा बता। अगर मैं भरा नहीं होऊंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। सेवा कैसे कर पाओगे? क्या देखा? क्या देखी? मेरा चेहरा देखी, मेरा चेहरा देखिए। कैसे सेवा कर पाएंगे भैया? तो भैया प्रभु की सेवा कर, प्रभु के दास। कह रहा, क्या कह रहा? 12:11 आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। सेवा कब होगी? जब मेवा रहेगी अंदर। मेवा खत्म, सेवा खत्म। आलसी ना हो, या बात दृढ़ हो जा।
इधर उधर मत ताक, मैं तेरा खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, कितना भरा था मूसा, चढ़ गया पहाड़, भरा हुआ आत्मा में। खुदा के दास, भविष्यवक्ता सब आत्मा में भरे। बिना आत्मा से भरे हुए कोई सेवा नहीं कर सकता। और ये जरूरी है कि तुम जहां जहां जाओ मेरे वचन के प्यास को बढ़ाओ। ये जरूरी है कि तुम जहां जहां जाओ वहां वहां उनके अंदर मेरी आत्मा का सामर्थ और ताकत से भरो। क्योंकि देखो, वे खाली हैं, वे अपने जीवन में निराश हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब तक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे तब तक मेरा उससे कोई नाता नहीं। इसलिए उन्हें जाओ और जाकर इन बातों को मानना सिखाओ। तब देखो, मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। अगर हम वचन से भरे नहीं रहेंगे तो हमारे सामने जो दूसरा है उसको हम अपने अंदर से पिता के वचन को कैसे देंगे? नहीं, बहुत हो चुकी प्रार्थना, बहुत हो चुका वचन से आंख मिचोले लेना। अब तो आर पार की लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? फिर जब आर पार की लड़ाई होती है तो फिर इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगाता है। अब शैतान भी खुल के आ गया है और खुदा ने कहा कि जितना ज्यादा अधर्म बढ़ेगा उससे कई ज्यादा पिता का अनुग्रह बढ़ेगा। अब ये आर पार की लड़ाई है। हम बहुत साल वचन की आड़ में छिप गए हैं। अब छिपना अपना नहीं है, अब तो सीधे ललकार है। और ललकार में सीधे कहा गया जो मेरे हैं वो इस तरफ आ जाए। आप किसके बीच छिपो? अब छिपने से काम नहीं। अब आप प्रार्थना में, अब आप वचन की सोच के कि हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, छिप नहीं सकते। अब आर पार मनुष्य के सामने और इस संसार में आपको गवाही देना होगा। इसलिए कलाम में लिखा कि जो इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे नाम का अंगीकार करेगा, मैं अपने पिता के सामने उसको अपना लूंगा। इसलिए अब तो हमें गवाही देना है कि हम मसीही हैं। अब हमें इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना, हम मसीही हैं। हाँ, हमारा खुदाबंद यीशु मसीह है। हाँ, सच में हमारा खुदा जिंदों में जिंदा खुदा है। अब वो दिन, वो समय चलते चले जा रहे हैं। इसलिए अब ये अवश्य है कि जैसे पौलुस ने रात दिन आंसू बहा बहा कर 3 साल तक हर एक को वचन का मानना सिखाया, वैसे हमें और आपको भी अब हियाब बांध कर वचन में और वचन के कामों में जुट जाना है। आलस्य नहीं करना।
आत्मिक उन्माद से भरे हुए सेवा का काम करना है। मैं बोलता हूं हर चीज का हालेलुया। मैं कहूंगा रबिका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिग्नल होता, सिग्नल जब तक सिग्नल होता है तब तक चलता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो गुरु आपने फिर दिया। खुदा धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि अपने हृदय में रखने वाले बन सके, इस पे चलने वाले बन सके। मेरे खुदावन, खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन इस घर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। आप कमी घटियों को जानते हैं मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जो भी कुछ परेशानी है खुदा उसको दूर करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत कुदरत और जलाल में मसला तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हरी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन किट्टी की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन किट्टी की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।